Team PSSC, please let me know when to start. Team PSSC, if you can just respond. All right. Okay. So a very warm welcome to all of you for this session today. And I'm sure by the end of the session, each one of you will go back with some learning, right? So let me share my screen. Today's topic is also very, very interesting and definitely meant for teachers. You know, we as teachers need to have this quality in us, and let us hope by the end of the session, each one of you will agree with me and take back some learning which is important. Okay. All right. So the topic is very interesting. It is ethics and integrity. And I've added teachers' role in ethics and integrity. What we are going to talk about is our role as teachers to be having the quality of, you know, following our ethics and being, integral, and not forgetting that this is very important to us. Beginning with a quote which says, the only person you are destined to become is the person you decide to be. आपके अलावा और कोई नहीं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता आप क्या बनना चाहते हो। जिंदगी में हम जो भी वैल्यूज अपने अंदर इनकलकेट करते हैं वो हमारे ही कारण होता है। सो जस्ट understand this fact as we go ahead. Okay, so ethics and integrity is the topic. So, ethics and integrity, again, telling you something very important. Wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. जब हम कहते हैं ना कि कोई काम कराने के लिए हमें घूस देना पड़ता है, सब देते हैं इसलिए हम भी देते हैं, तो सब देते हैं वो भी गलत है, और हम देते हैं तो भी हम गलत हैं। और जो इंसान अपनी इस वैल्यू को पकड़ के रखता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं दूंगा और अपना काम बिना घूस के करा के लूंगा, वो राइट है, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे 100 लोग हों। तो जो गलत है वो गलत है, चाहे हम कितना भी उसको एक्सेप्ट कर लें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच पीपल टॉक अबाउट, and I think this is something that we all have to understand, that being a teacher, you know, having ethics and integrity is the most important part, right? We will understand the terms बहुत अच्छे से। मैं आपको इस terms को यस संजय, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं मानती हूँ इस बात को। अगर आप इस बात से मतलब बात को निश्चय करके चलते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट? ठीक है। सो इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? डूइंग व्हाट इज राइट, एंड इफ इट इज डिफिकल्ट, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट एंड नो वन नोज, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम सही है तो हम सही ही काम करेंगे, राइट? इंटीग्रिटी इज चूजिंग करेज ओवर कंफर्ट। हिम्मत हिम्मत होना चाहिए कंफर्ट से ज्यादा। अरे घूस दे के काम हो जाता तो कौन इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होगा? तो करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए अपनी बात को फॉलो करने के लिए, इंटीग्रल होने के लिए। चूजिंग व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज फन, फास्ट और इजी। देखिए टर्म्स को आप क्लियरली समझते चलिए कि हम कोई भी चीज सही है वो इसलिए चूज करते हैं जिससे कि हम अपने वैल्यू सिस्टम पे अड़े रहे, राइट? आसान है, जल्दी हो जाता है, और मतलब मस्ती मस्ती में काम हो रहा है तो करा लो, वो एक गलत सोच है। एंड चूजिंग टू प्रैक्टिस आवर वैल्यूज रादर देन सिंपली प्रोफेसिंग देम। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। हम कितनी बार कहते हैं, और कई बार हम ही गलत साबित हो जाते हैं अपने ही बच्चों के सामने। कितनी बार आपने वो एग्जाम्पल सुना है कि घर में
फादर अपने बच्चे से बोलता है कि कोई आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ, वहीं से तो शुरुआत हो जाती है झूठ बोलने और सिखाने की, राइट? तो चाहे कुछ भी हो, हमें बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि सच बोलना आपके लिए कितना कितना जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि आप एक सच से बहुत चीजों को करेक्ट कर सकते हो, पर आप एक झूठ से बहुत सारे झूठ का सहारा लेते चलते हो, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इंटीग्रिटी को चूज करें, अपने कंफर्ट की जगह अपने करेज को चूज करें, राइट? इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक बंदा रास्ते पे चलता जा रहा है और उसको एक वॉलेट घर जमीन पे गिरा हुआ मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटीग्रिटी आपको क्या कहती है, चुपचाप उसको जेब में रख लो या हम उस बंदे को ढूंढे जिसको वो वॉलेट बिलोंग करता है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटीग्रिटी इज चूजिंग योर थॉट्स एंड एक्शंस बेस्ड ऑन वैल्यूज रादर देन पर्सनल गेन। हमारे अपने अंदरूनी जो वैल्यूज है उसको हमें पकड़ के रखना है, उसको हमें फॉलो करना है, उसी के बेसिस पे हमें अपने चॉइसेस बनाने हैं, राइट? एथिक्स ऑन द अदर हैंड ऑल्सो टर्म्ड एज मॉरल फिलोसफी, जो हमारी फिलोसफी होती है मॉरल वैल्यूज से भरी हुई, इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच सीक्स टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। देखिए कुछ टर्म्स है, सही गलत, सच झूठ, राइट? तो गुड एंड इविल, अच्छी चीज और बुरी चीज, राइट? सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग, वर्च्यूज एंड वाइस, अच्छी क्वालिटीज और बुरी आदतें, राइट? जस्टिस एंड क्राइम, हम जस्टिस के लिए तैयार है कि हम क्राइम की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं, राइट? सो ये एक फिलोसफी का ब्रांच है जो एथिक्स जिसे हम कहते हैं, जो आपकी वैल्यूज को सपोर्ट करता है और आपको बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये झूठ है, ये सच है। हमें वॉर्न करता चलता है लाइफ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा एथिक्स हमें बिल्ड करना पड़ता है, राइट? हम किस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, राइट? व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मींस कैरेक्टर, नॉर्म्स, मॉरल्स एंड आइडियल्स प्रिवेलिंग इन अ ग्रुप और सोसाइटी। ठीक है, जहां मतलब सोसाइटी में जो चल रहा है आज कुछ दिनों से, आई बिलोंग टू कानपुर, उत्तर प्रदेश, और आजकल जो एक न्यूज आई थी 4 दिन पहले कि गवर्नमेंट टीचर्स को बायोमेट्रिक कंपल्सरी कर दिया गया है, और उससे रिलेटेड इतने सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट्स पढ़े मैंने, जहां पर उसको सपोर्ट करने वाले भी है, जहां उसको निगेट करने वाले लोग भी थे। तो एथिकल वैल्यूज वो होती है जो आपकी पूरे सोसाइटी में जो प्रिवेल कर रहा होता है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, पर यही चाल चलन है, राइट? इट मे बी रेफर टू एज सम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्डक्ट और बिहेवियर ऑफ, it can be individuals understood and accepted in a particular field of activity or a mass of moral values about what conduct ought to be, क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली है, राइट? ये दो बातें हैं और इस पे हम लोग किस और अपने आप को पुश करना चाहते हैं। एथिक्स गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। आपको सही और गलत की पहचान एथिक्स ही कराता है। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है और टीचर्स के लिए मैं खासकर आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीजें बताऊंगी जिससे आप अपने आप को सही और गलत कहाँ हो आप नोट कर सकते हो, साबित कर सकते हो और अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हो। देखिए हमारी लाइफ में हम गलतियां करते भी हैं तो उसको सुधारने का मौका भी हमें मिलता है। हम उसको चूज करते हैं या नहीं ये दूसरी बात है, पर मौका हमें जरूर मिलता है, राइट? सो जैसे हमने कहा राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, फेयर और अनफेयर, जस्ट और अनजस्ट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। और एग्जाम्पल्स क्या है? ऑनेस्टी, ओबीडियंस, इक्वालिटी, फेयरनेस, ये सारे रिस्पेक्ट एंड देन डूइंग द राइट थिंग, ये सारी वैल्यूज को हमारे अंदर रखते हुए सही चीज को करना। ठीक है, सो इंटीग्रिटी वर्सेस एथिक्स, एथिक्स इज फॉलोइंग द रूल्स और इंटीग्रिटी सेज डूइंग राइट थिंग रिगार्डलेस ऑफ द रूल। देखिए रूल कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पर इंटीग्रिटी कहता है कि हमें वही करना है जो सही है,
जो हमें सही लगता है, राइट? अ सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर कंडक्टिंग योरसेल्फ मॉरली। देखिए कहते हैं ना कि 18 साल के उम्र के बाद ही वोटिंग हो सकती है, राइट? तो ये आप फॉलो करने वाली रूल हो, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट द सेम टाइम। मैरिज की एज की जब हम बात करते हैं, इट इज नॉट बीइंग फॉलोड, इट इज नॉट बीइंग फॉलोड एथिकली। बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, लेकिन इंटीग्रिटी लोगों की इतनी गलत हो जाती है कि वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट? द अग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल of right and wrong conduct is ethics. It is an external system of rules and laws जो सोसाइटी बनाती है, जो देश बनाता है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो सब एथिक्स में आता है। A personal code of conduct that goes above the letter of good conduct and encompasses the spirit of good conduct. अब देखिए, जो आपको एक रूल बताया गया है पर आपको लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकती है, तो मुझे वही करना चाहिए जो सही है, राइट? अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग होल, कंप्लीट, अनब्रोकन, अनइम्पेयर्ड, साउंड, इन परफेक्ट कंडीशन। चाहे कुछ भी हो जाए, व्हाट आई विल डू इज फॉलो द राइट थिंग। मेरा दिल कहता है ये सही है, तो मैं सही ही करूंगा, राइट? इट इज एन इंटरनल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स विच गाइड्स आवर बिहेवियर। हम जो करते हैं वो आपकी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव है तो आप गलत दिशा में बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव है तो आप सही चीज की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट? एथिक्स वर्सेस इंटीग्रिटी। एथिक्स इज एन एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड लॉज। मैं ये दोबारा आपको समझा रही हूँ। एथिक्स अकाउंटेबिलिटी की तरफ बात करता है और इंटीग्रिटी प्रिंसिपल्स की तरफ बात करता है, क्योंकि आप अकाउंटेबल हो, ये करना आपके लिए जरूरी है, वो आपका एथिक्स है। पर आपकी प्रिंसिपल कहता है कि आपने भले ही ये सही कहा हो, पर ये गलत भी हो सकता है। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे आर नॉट एबल टू हियर। प्लीज पुट इट डाउन, by at least somebody can write down in the chat box that it is audible and they should check their own systems. Okay, usually there are rewards when we follow the rules and punishments when we break them, right? बहुत ज्यादा तंग करता है बच्चा, तो आप क्या करते हो? क्लास से बाहर निकाल के खड़ा कर देते हो, वो उसका पनिशमेंट होता है। वो सही है या गलत, ये आपको सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से गलत है। चाहे आपने अपने मन में ये रूल बना के रखा हो कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो उसको क्लास से निकाल दो, लेकिन आप क्लास से निकाल के उसको पनिश नहीं कर रहे हो, उसको एक और मौका दे रहे हो एंजॉय करने का, क्योंकि बाहर उसको इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही है, राइट? A professional board or committee often monitors compliance. Many organizations have developed a code of ethics that employees are expected to obey. हर स्कूल के रूल्स होते हैं, राइट? स्कूल रूल होता है कि आपको स्कूल खत्म होने के 1 घंटे के बाद तक रुकना पड़ता है, टीचर्स को साड़ी पहनना कंपलसरी होता है, मैन कैन नॉट वेयर जीन्स एंड वॉक इन टू द स्कूल। मतलब लॉट ऑफ रूल्स दैट द स्कूल क्रिएट्स। स्कूल अपने एथिक कोड ऑफ एथिक्स क्यों बनाता है? क्योंकि उनकी वैल्यू सिस्टम वो कहती है, राइट? तो वो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो तो आप उसको फॉलो करते हो। बट देर आर टाइम्स व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी सी अदरवाइज अराउंड अस व्हिच इज रॉन्ग and your heart says I cannot follow this. That is where your integrity comes into place, right? Integrity is an internal system of principles which guides our behavior. हम किस तरह से बिहेव करते हैं। देखिए, कोई रूल बनाता है, अगर वो सही रूल है और हमारा दिल कहता है कि yes, this is a right rule and we should follow, तो we should follow it happily and even encourage others to do that, right? The reward are intrinsic. Integrity is a choice rather than an obligation. Integrity एक choice है, मैं घूस नहीं दूंगा, ये मेरी choice है, right? और मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। ऑब्लिगेशन मीन्स एहसान, राइट? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अपब्रिंगिंग एंड एक्सपोजर। देखिए क्या होता है ना, जनरली बड़ों से आदर से बात करना चाहिए। बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई लेडी को देखते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं, उनको जगह देते हैं, ये आपकी इंटीग्रिटी है, राइट? बहुत सारे लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है थकता तो मैं भी हूं, तो मैं क्यों बैठ खड़ा रहूं, उनको जो सामने खड़ा उसको खड़े रहने दो। सो दिस इज अगेन your integrity which is playing there, right? Integrity conveys a sense of wholeness and strength.
When we are acting with integrity, we do what is right even when no one is watching. कोई नहीं देख भी रहा होता है तो भी हम सही ही करते हैं. देखिए, जब आप स्कूल के स्कूल प्रीमाइसेस में वॉक कर रहे होते हैं और आपको नीचे कोई पेपर पड़ा मिलता है या कोई कचरा बच्चे ने डाल दिया है, आपने उसको चुपचाप उठा के डस्टबिन में डाल दिया. आपने क्यों डाला? क्योंकि आपको गंदगी पसंद नहीं है. ये दिस इज योर इंटीग्रिटी. आपने इसलिए नहीं डाला कि 4 लोग आपको उठाते हुए देखेंगे फिर आपकी वाहवाही होगी. नहीं, ये आपकी इंटीग्रिटी थी जिसके लिए आपने ये काम किया है, राइट? People who do it to show off, that is not integrity. That is actually, trying to, fake your value system, right? Let us understand the principles of ethics. Ethics के क्या principles होते हैं? Responsibility, fairness, courage, respect, honesty and trust. अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं. Responsibility का मतलब क्या होता है? बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर. आपको क्या करना चाहिए? ये आपको बच्चे को क्लास के बाहर नहीं निकालना चाहिए. मेरा यही कहना है, क्योंकि बच्चे को जब आप क्लास से बाहर निकाल देते हो तो वो बाहर इधर उधर देख के और मजे लेता है. इंस्टेड ऑफ दैट आप क्लास में बिठाकर उसको आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे दीजिए, 2 सवाल ज्यादा दे दीजिए, आपके पास खड़ा कर लीजिए, फर्स्ट बेंच में बिठा लीजिए. आप कुछ भी कर सकते हो, पर क्लास से बाहर निकाल के आप गलत काम करते हो, राइट? बीइंग इन कंट्रोल ऑफ योर ओन बिहेवियर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीइंग ट्रस्टेड विथ इंपॉर्टेंट वर्क. आप पे भरोसा करके कोई काम आपको देता है तो इसका मतलब है आप भरोसे के लायक हो, इसलिए आपको वो काम दिया गया है. हैविंग योर वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम. जो काम आपको दिया है उसको समय पे खत्म करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? डूइंग योर पार्ट व्हेन वर्किंग टुगेदर. 4 लोगों के साथ काम कर रहे हो तो आपने मिलजुल कर उस काम में आपका योगदान दिया है, तो आप रिस्पॉन्सिबल कहलाते हो, राइट? ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स. सच्चाई के साथ काम करना, झूठ ना बोलना. बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. किसी और से भी झूठ नहीं बोलना, अपने आप को भी झूठ पे भरोसा नहीं दिलाना कि हाँ मैं अपने आप को बेवकूफ बना लूंगा तो क्या होगा कि आई विल बी अ फूल. मेरी गलतियां ही मेरा ही नुकसान करेगी, राइट? डूइंग व्हाट्स राइट रिगार्डलेस ऑफ हूज अराउंड. मैंने जैसे बताया, चाहे कोई आपको देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, कोई आपके आसपास हो या ना हो, हमेशा वही करिए जो सही है, राइट? बीइंग समवन अदर्स कैन ट्रस्ट. ऐसा इंसान बनिए जो जिस पर कोई भी इंसान भरोसा कर सकता है. आपकी ऑनेस्टी रहेगी तो आप भरोसेमंद इंसान जरूर कहलाओगे. रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आदर सत्कार, राइट? ट्रीटिंग अदर्स एज यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड. देखिए, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को उस तरह से ट्रीट करें जैसे कि हम ट्रीट होना चाहेंगे, राइट? आप किसी और पे चिल्ला के बात करते हैं और आपसे कोई चिल्ला के बात करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, राइट? तो इसको रिस्पेक्ट नहीं कहते हैं. रिस्पेक्ट का मतलब है आप उस तरह से बिहेव करिए जैसे आपके साथ कोई बिहेव करना करता है और वही आप चाहते हैं. आप अच्छे से दूसरे से बात करेंगे तो सामने वाला आपसे अच्छे से बात करेगा. ये उम्मीद होती है हमारी. तो हमेशा इस उम्मीद के साथ सही बर्ताव करना बहुत जरूरी है. वी लिसन टू अथॉरिटी फिगर्स. देखिए, आपसे बड़े ओहदे पे जो लोग हैं, पीपल हु आर प्लेस्ड अबव यू, पीपल हु आर योर बॉसेस और सुपीरियर्स, you have to always respect them. Elders, right? You have to respect them because they are higher in position from you, and elders are older than you. They're wiser than you. That is what we expect, right? We take care of ourselves and others. When we are in company of people, we should take care of others also, and we should take care of our own self also. Self-care is also important, and caring for others is also equally important. What is the meaning of courage? Courage means do the right thing even if it is difficult and be brave when necessary. मतलब हिम्मत होनी चाहिए. कोई भी डिसीजन लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए. 4 लोग गलत कर रहे हैं तो 5वें आप भी अगर गलत करेंगी तो इसका मतलब है आप में हिम्मत नहीं है. आप में अगर हिम्मत होगी तो गलत करने वाले को मात देते हुए आप सही काम करोगे, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट. फेयरनेस, बिना किसी चीटिंग के साथ काम होना. टेक टर्न्स एंड शेयर. जब क्लास में बच्चों को हम बताते हैं ना, यू शुड बी फेयर विथ ईच अदर का क्या मतलब होता है? जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं
और बिना हाथ ऊपर किए 4-5 बच्चे अपना अपना आंसर देने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल्स व्यूज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक टर्न्स व्हाइल स्पीकिंग। हम अपना हाथ ऊपर करें, अपना टर्न का इंतजार करें, तब हम कुछ चीज बोले। बिकॉज जब 4 लोग एक साथ बोलते हैं तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता है। प्ले बाय द रूल्स। देखिए जैसे गेम खेलते हैं तो हम लोग रूल्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चीटिंग होती है तो क्या होता है? हमें खेलने में आनंद नहीं आता है, हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है। तो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर हम सही तरीके से खेलते हैं तो हमें खेलने में मजा भी आता है। इसी तरह कोई भी काम करने के लिए अगर हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तो वी वुड बी हैप्पी टू वर्क in sync with whatever has been told to us. Avoid blaming others. गलती आपकी है, अब दूसरों को ब्लेम करते। स्कूल आने में लेट हो गए, अरे वो बस वाला बहुत धीरे चला रहा था इसलिए हम लेट हो गए। या आज हम खाना नहीं लाए हैं, अरे वो मम्मी के पास समय नहीं था इसलिए हम खाना नहीं लाए। देखिए अपना काम खुद करना भी आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला के कारण आप लेट हो रहे हैं तो आपको स्टेप लेना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ यू नॉट गेटिंग लेट। ठीक है, आपको मदद करने की जरूरत है। तो एम आई ऑडिबल टू एवरीवन क्लियरली? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन लिसनिंग टू मी? आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? ऑल राइट, थैंक यू सो मच। लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर्स। देखिए जब सी जिसको नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से, दे शुड चेक देयर सिस्टम्स आल्सो। ऑल राइट, लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर्स। दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना बहुत जरूरी है। हमेशा आप ही सही हो ये जरूरी नहीं है। क्लास में भी कई बार बच्चे कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं, वो शायद आपने जो सोचा है उस पॉइंट से बेटर भी हो सकता है। तो सुनने में कोई बुराई नहीं है। बच्चा अगर आपको कोई पॉइंट बताता है तो आपको उसको अप्रिशिएट करके बिठाना चाहिए कि थैंक यू फॉर एडिंग दिस पॉइंट टू वॉट एवर आई वॉज टीचिंग। दिस मेक्स द अदर चाइल्ड हैप्पी ऑल्सो एंड चिल्ड्रन गेट टू हियर वन मोर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वास हो पाना, राइट? I can show I am trustworthy by being honest and doing what I know is right, even when no one is watching. मैं बार बार इस सेंटेंस को कह रही हूँ कि even when no one is watching, because हम किसी को दिखाने के लिए अच्छा काम नहीं करते, हम खुद अच्छे दिल के हैं इसलिए हम अच्छा काम करते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन लाइफ। ओके, एथिक्स एट प्लेस ऑफ वर्क। हम अपने काम जहां करते हैं वहां पर एथिक्स की क्या जगह है, राइट? द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन द एथिक्स एट प्लेस ऑफ वर्क। किसी भी काम करने वाली जगह पे, आप किसी भी स्कूल में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे सब जगह एक वर्क एथिक्स होता है, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड so that there is understanding between people who are working and they are able to function properly. किसी को दिक्कत ना हो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। codes of work ethics are often established by organization to help guide members in performing their job functions according to sound and consistent ethical principles. जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मतलब झूठ का सहारा या फरेब का सहारा ना लेके करा जा रहा है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू इन देयर वर्क ऑफ प्लेस व्हिच कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। वर्क एथिक्स एनकम्पसेस द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड बाय पीपल एट वर्क ऑफ प्लेस। आपका एक लेवल है जिसके नीचे आप नहीं जा सकते हो, उस तरह की एथिक्स का ये बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती हैं किसी भी संस्था, किसी भी वर्क प्लेस पे जब आप काम करते हो। टू बी अ रोल मॉडल, फॉलो वर्क एथिक्स। अब देखिए कुछ वर्क एथिक्स है जो सब जगह सब तरह की वर्क में काम आता है। सबसे पहला वर्क एथिक है कम टू स्कूल ऑन टाइम। आप सब टीचर्स हैं, हम सब टीचर्स हैं, तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है कि समय पे स्कूल आना, कोई बहाना नहीं है।
समय पे आना, अगर आप रोज लेट आते हैं तो आपको 15-20 मिनट जल्दी उठने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने निर्धारित समय पे काम कर नहीं पाते हैं। एथिक नंबर 2, हैव नेसेसरी टूल्स फॉर लर्निंग। देखिए किसी भी क्लास में अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाते हैं तो बच्चे को सीखने में भी दिक्कत आती है और आप भी कई बार गलत हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि क्लास में जब पढ़ाने जाए तो तरह तरह के टूल्स को यूज किया जाए, तरह तरह के एजुकेशनल टूल्स को यूज किया जाए। आप एग्जाम्पल्स इस तरह के ले जहां पर बच्चे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ सके, राइट? बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्निंग। एज अ टीचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी चैप्टर आपको पढ़ाना है उसके बारे में एक्स्ट्रा रीडिंग करना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने टीचिंग को जस्टिस दे सकेंगे, राइट? मेंटेन अ क्लीन वर्क प्लेस। जहां पर भी आप बैठते हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, फैलावा नहीं होना चाहिए। स्टाफ रूम में भी जो कॉर्नर पे आप बैठते हो, जिस कुर्सी टेबल पे आप बैठते हो, हमेशा कोशिश करिए कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो, किताबें ठीक से रखी हो, फैलावा ना हो। बिकॉज फैलावा होने का मतलब है कि आप एक अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, और आपकी जब चीजें फैली हुई है तो आपकी थॉट्स भी बिखरी बिखरी होगी, आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हो। फॉलो डायरेक्शंस द फर्स्ट टाइम। कोई भी चीज आपको पहली बार बताई जाती है तो उसको ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें, राइट? किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन करते हैं तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले समझ लेना जरूरी है। अपनी मनमानी करेंगे तो परेशानी में आप पड़ सकते हो। सेम वे, जब आप किसी क्लास में जाते हो पहली बार तो वहां पर एक क्लासरूम रूल्स को सेट करना जरूरी है कि व्हेन आई एंटर माय क्लास I should see everybody standing up to wish me, or we will wish each other by standing up together. तो सब खड़े होके विश करते हैं। दूसरी चीज, जैसे ही आप बैठते हैं आपके सामने जिस बुक को आज पढ़ना है वही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई सामान नहीं होना चाहिए। आपके लिए बोर्ड पे और पिछले टीचर का लिखा हुआ काम नहीं होना चाहिए। रब करके आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक, आपका सब टॉपिक ही लिखा होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन ना हो। यूज अ कंप्लीट हेडिंग ऑन ऑल वर्क। जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट हुआ, टॉपिक हुआ और सब टॉपिक हुआ, डेट हुआ। मैं तो हमेशा अटेंडेंस कॉलम को भी ध्यान से देखती हूँ, जहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट वाला कॉलम भी ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे ही क्लास में घुसे आप पहले देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ नंबर कि 42 बच्चे हैं क्लास में और 35 प्रेजेंट है। आपने क्विक काउंटिंग करके देख ली कि 35 है कि नहीं। 35 है, दैट मीन्स सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। अगर कम है तो कोई मिसिंग है और वो फिर मिसिंग आपके लिए टाइम वेस्ट का कारण बन सकता है। यूजिंग लेजिबल राइटिंग ऑन ऑल वर्क। हैंड राइटिंग हमेशा नीट होनी चाहिए। देखिए एज अ टीचर जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो आपने जो भी बोर्ड पे लिखा है एक बार कम से कम पीछे की बेंच पे जाकर आगे की बोर्ड पे लिखी हुई चीज को खुद भी पढ़ के देखिए, क्या वो दिख रहा है, क्या वो क्लियरली लिखा है, क्या बच्चों की समझ में आ सकता है कि नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डोंट राइट लेजिबली, क्लियरली, विदाउट मेकिंग मिस्टेक, और पढ़ना भी जरूरी है कि आपने क्या लिखा, एक बार आप खुद भी पढ़ के देखें, नहीं तो गलतियां फिर बच्चे बताएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि अरे बच्चा मेरी मिस्टेक बता रहा है, या कोई जो ऑब्जर्व करने आता है वो मिस्टेक देखता है। तो मेक श्योर दैट यू रीड व्हाट यू राइट एंड यू रीड लेजिबली। टर्न इन क्वालिटी वर्क ऑन टाइम। देखिए बहुत जरूरी है, 40 मिनट्स का पीरियड है, 5 मिनट आपने शुरू के उनको सेटलिंग दिए और एंड के 5 मिनट उनको आपको वाइंड अप करने के लिए देना जरूरी है। एंड में एक बार पूछ लेना कि आपको सब समझ में आया कि नहीं, बोर्ड पे वो मेन पॉइंट्स लिख दिए जो आज आपने डिस्कस किया है। आपने क्विज फॉर्म में उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए या बच्चों से कहा कि ओके व्हाट डिड वी लर्न टुडे, कम ऑन टेल वन बाय वन, आई विल पुट इट डाउन ऑन द बोर्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज व्हाट यू हैव टू टीच ऑन टाइम एवरी सिंगल डे। जितना आप बैकलॉग रखेंगे उतनी दिक्कतें आपको आएगी। वर्क व्हेन यू आर सपोज टू वर्क। देखिए जब काम करना है तब काम करना है, तब गप्पे लड़ा के बैठेंगे तो आपका समय की बर्बादी है।
स्कूल आप जाते हैं काम करने के लिए, समय वेस्ट करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो उस एक्स्ट्रा समय को यूटिलाइज करिए। किस में यूटिलाइज कर सकते हैं? करेक्शन वर्क में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेसन प्लान बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन पेपर बनाने में, या क्वेश्चन बैंक बनाने में, कुछ भी करने में यूटिलाइज करिए। इसके बावजूद एक्स्ट्रा टाइम है तो जरूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम बात कर सकते हैं। रिसेस में आप काम ना करके लोगों के साथ सोशलाइज करिए, बात करिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि when you talk to each other there is a lot of bonding which is created. Cooperate, contribute to your learning. देखिए, दूसरों की मदद भी करिए और दूसरों से मदद भी लीजिए, राइट? इसका मतलब ये कि आपने कुछ अच्छा किया है तो आंख बंद करके आप दूसरों के साथ शेयर करिए। शेयर कर, अरे वो भी मेरे से अच्छा कर लेगा वाली फीलिंग गलत होती है। देखिए, आप अच्छा करते हैं तो आपके अच्छे काम को कोई गलत तो नहीं कर देगा ना। एक और आपसे सीख के अच्छा काम करेगा तो स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। So do make sure that you cooperate and contribute to your learning. How to become an ethical teacher and be a role model for our students. हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं? देखिए, there are several aspects that teachers have to take into account. क्या क्या है? Let us understand. Ethical teachers have disciplinary competence. मतलब क्या है इसका? They must have the necessary content knowledge to प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ अप टू डेट इंफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने कहा कि जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके बारे में थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक बार पढ़िए, दूसरी बार आप वो पॉइंट्स ऐड करिए जो वो अपडेट करता है। अपडेट का मतलब है आप कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो जिससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपने पढ़ी हो कहीं पे, तो वो भी आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। They have to teach course within their areas of expertise. देखिए, आपने सबने किसी ना किसी सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सपर्ट दिखाया है। आई एम इन पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, और आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, और आई एम केपेबल ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथ्स बिकॉज आई हैव डन दीज सब्जेक्ट्स। देखिए, जब आप अपनी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है तो आपको जरूरी है कि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। इफ अ टीचर इज आस्क्ड टू टीच अ कोर्स आउट ऑफ देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, he or she should make a personal ethical responsibility to increase her content knowledge in that area. हो सकता है कि आपको किसी और सब्जेक्ट को पढ़ाने भी कहा गया हो। ऐसे में आपको उस सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आप बच्चों के सामने गलत नहीं हो सकते। आप अपनी गलतियों को खुद सुधार सकते हैं थोड़ी सी और मेहनत करके, राइट? Ethical teachers should teach effectively through an effective pedagogy. Pedagogy का मतलब क्या होता है? टीचिंग का तरीका, बच्चों को किस तरह की चीजें समझ में आती है, राइट? Teachers must remember that content knowledge is not everything. They must have a set of great pedagogical techniques. मतलब आपको टीचिंग टेक्निक्स भी आने, आपका नॉलेजेबल होना काफी नहीं है। एमए किया, पीएचडी किया, सब कुछ आता है आपको, पर अगर आप क्लास 7 में जाके जो टॉपिक पढ़ाना है उसको आपने बच्चों के लेवल पे आके नहीं पढ़ाया, तो आप चाहे कितने भी बड़े तोप हो, आप एक अच्छे टीचर नहीं कहला सकते, राइट? आपको टीचिंग की टेक्निक आना चाहिए। क्या मेरे क्लास में बच्चे एंजॉय करते हैं, राइट? स्टोरी टेलिंग से मैं पढ़ाऊंगी तो एंजॉय करेंगे, क्या मैं बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करके उनको दिखाती हूँ तो वो एंजॉय करते हैं, या मैं कोई एक्टिविटी इनके साथ मिलके करती हूँ? आपको सोचना पड़ेगा आपकी क्लास के बच्चों को क्या अच्छा लगता है और किस तरह से वो आसानी से सीखते हैं, राइट? Ethical teachers should evaluate the effectiveness of teaching methodology, the learning strategies that they use in class. टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आज जिस तरह से मैंने पढ़ाया था, if it is not an effective way, then I should definitely change it, right? अगर मैं हमेशा सिर्फ लेक्चर मेथड में पढ़ाता हूं और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, उसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि बच्चों की भी एक सुनने की क्षमता होती है, राइट? कैपेसिटी ऑफ पेइंग अटेंशन, पता है ना, अटेंशन स्पैन बच्चों का बहुत लंबा नहीं होता है। आप 15 मिनट के आगे अगर लेक्चर देने लगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। 15 मिनट के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उनका ध्यान वापस आप एकत्रित कर सके। आप उस समय 15 मिनट के बाद बोलो, ओके कम ऑन लेट अस स्ट्रेच फॉर अ मोमेंट, चलिए सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, साइड में करेंगे, या
rub your palms together, कुछ भी थोड़ा सा change their mindset for a moment, या breathing exercise। मैं तो हमेशा कहती हूँ 15 मिनट में एक बार उनको बोलो कि डीप ब्रीथ कीजिए 3 बार करने से क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है और तुरंत फ्रेश एयर जो आपके अंदर गई है उससे आपका दिमाग फिर से खुलता है। सो दीज आर टेक्निक्स विच यू कैन यूज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। टीचर्स शुड मेक द एडजस्टमेंट्स नेसेसरी टू इम्प्रूव देयर टीचिंग। देखिए बहुत जरूरी है आप अपने टेक्निक को बदल बदल के पढ़ाएं, क्योंकि तभी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आएगा। एथिकल टीचर्स प्रोवाइड बैलेंस कंटेंट एंड फ्री इंक्वायरी। जब आप बच्चों को सवाल करने का मौका देंगे, देखिए अगर आप बच्चा हाथ ऊपर करता है बार बार कहता है चुप, पुट योर हैंड डाउन, यू आर डिस्टर्बिंग मी, दैट मींस यू आर नॉट इन्वॉल्विंग देम इन टीचिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आस्किंग देम क्वेश्चंस एंड लेटिंग देम आस्क यू क्वेश्चंस। जब बहुत सवाल होंगे, बहुत ओपन डिस्कशंस होंगे, तब कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाता है, राइट? ये जरूरी है, समय को ध्यान में रखते हुए सवाल जवाब होने चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरे पीरियड को आप सवालों में ही खो दें और बच्चों को उलझा दें। टाइम टाइम पे सवाल करिए जिससे कि दे कैन हियर यू वेल एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट। एथिकल टीचर्स शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स। देखिए रिस्पेक्ट वन वे ट्रैफिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्टफुली नहीं डील करेंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हर बच्चे को नाम लेके बुलाना बहुत अच्छा एक आइडिया होता है। बच्चे बहुत स्पेशल महसूस करते हैं। एंड ऑलवेज इफ अ चाइल्ड इज रेजिंग हिज हैंड टू आस्क, या बीच में बोल रहा है, तो उसको आप हमेशा प्यार से समझा सकते हैं, ओके रोहन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन आफ्टर दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, सो जस्ट सिट डाउन फॉर नाउ, लेट मी कंप्लीट दिस। ये बोलकर आप उसको चुप उस वक्त के लिए करा सकते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एंड ऑफ द पीरियड में आपको डेफिनेटली रोहन से पूछना पड़ेगा, ओके रोहन, यू वांटेड टू नो समथिंग, वुड यू आस्क मी नाउ, एंड आस्क हिम। सो इससे क्या होगा कि बच्चे को अच्छा लगेगा। मैंने देखा है कई बार, मैं क्लास ऑब्जर्वेशंस के लिए जब जाती हूँ टीचर्स की, तो मैं देखती हूँ आगे बैठे 4-5 बच्चों को ही टीचर बार बार सवाल करता है, पीछे वालों का कोई नंबर ही नहीं आता, या वही वही बच्चे सवालों का जवाब देते हैं। इससे क्या होता है, एक पार्शियलिटी जैसी फीलिंग बच्चों के अंदर आ जाती है। उनको लगता है टीचर हमारी तो परवाह करती ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसलिए तो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, या मुझे इसका आंसर नहीं आता इसलिए मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। देखिए क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि कोई भी बच्चा अगर आपका जवाब, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आपने क्वेश्चन पूछा रोहन से, ओके रोहन आंसर दिस क्वेश्चन। एट द सेम टाइम आपने कह दिया जी भी लगा सकते हैं कृष्णा, देयर इज नो प्रॉब्लम। मतलब छोटे बच्चों के साथ आप रोहन जी कह के भी बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे तो रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, राइट? मेरा ये कहना था कि जैसे आपने रोहन को सवाल पूछा और आप चाहते हैं कि पीछे बेंच में सलील बैठा है वो ध्यान दे, तो आप उसको कहेंगे सलील पे अटेंशन टू व्हाट रोहन इज सेइंग, and then when Rohan completes the answer you will tell Salil to repeat it। इससे क्या होगा, आपके उसको बताने के कारण उसने ध्यान भी दिया और वो रिपीट भी कर पाया। हो सकता है वो रिपीट ना करे तो किसी और बच्चे को आप खड़ा करके बोल सकते हैं कि ओके आप बताइए इन्होंने क्या बोला था, और उसके बाद फिर से सलील को बोलिए कि अच्छा अब आप रिपीट कर सकते हो इस बात को। तो इससे क्या होगा कि आपकी और बच्चों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी। एथिकल टीचर्स फॉस्टर एकेडमिक इंटीग्रिटी। देखिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स हमेशा फर्स्ट आने वाले, सेकंड आने वाले बच्चों को ही प्रोत्साहित करते जाते हैं। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको चाहिए कि सारे बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनको मौका भी दिया जाए। जस्ट बिकॉज अ चाइल्ड कम्स फर्स्ट टू क्लास एंड ही डज नॉट कम रेगुलरली टू स्कूल, you can't be giving him full marks because for you he is a topper child. You should respect other children who are coming regularly. They may be not the toppers, but they are coming to school regularly, attending class regularly and answering your questions as and when. तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आंसर कॉपी करेक्ट करते वक्त भी आपको फेयर होना बहुत जरूरी है। एक बच्चे ने कुछ भी लिखा तो उसको आपने फुल मार्क्स दे दिए, एक बच्चे के इतने काट दिए क्योंकि आपको उसकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी लगी या उसने आपसे 4 सवाल क्लास में कर दिए। देखिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, फेयर होना बहुत जरूरी है। बच्चों के नाम के या बच्चों के पर्सनालिटी के ऊपर न जाते हुए उनके काम को आप देखिए और उस हिसाब से उनको
मार्क्स दीजिए। जो टीचर्स क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं और उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से जब एग्जाम पेपर बनता है, ऐसे टीचर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। पर आप यहाँ पर अपनी एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम एग्जाम बच्चों के लिए आसान बनाना नहीं है। आपका काम बच्चों को एग्जाम के हर सवाल को सॉल्व करने की क्षमता रखना, ये सिखाना इंपॉर्टेंट होता है। एथिकल टीचर प्रोटेक्ट्स द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए, क्लास में खड़े होके ना कई बार होता है, टीचर्स की आदत होती है, आंसर कॉपीज लेके खड़े हो जाते हैं, रोहन 25 ऑन 50, रवि 50 ऑन 50, राजू 10 ऑन 50। राजू के तो हमेशा 10 ही आते, एंड देन यू नो मेक अ पर्सनल कमेंट। कोई जरूरी नहीं है, किसी के मार्क किसी को जान के कोई फायदा नहीं है। सो मेक श्योर दैट ईच चाइल्ड्स कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन्ड। अगर बच्चा वीक भी है तो उसको आप अलग से बिठाकर उसको समझा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। पूरे क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। एथिकल टीचर्स हैव प्रोफेशनली एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट्स। ये बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे मेल टीचर हो या फीमेल टीचर हो, एक डिस्टेंस बना के चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनके बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं, आप उनके टीचर हैं, राइट? टीचर्स कैन बी गाइड्स, टीचर्स कैन बी सपोर्ट सिस्टम फॉर देम। कहीं पे भी आपका रिलेशनशिप अगर ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, आप अकेले बैठ के किसी क्लास में किसी लड़की को पढ़ाते हैं, मेल टीचर या फीमेल टीचर किसी मेल बच्चे के साथ रोज बैठकर उसको अलग से बिठा के पढ़ाते हैं, तो ये एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। टीचर शुड अवॉइड बिहेवियर दैट टेक एडवांटेज ऑफ देयर पावर रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। बहुत जरूरी है कि एक न्यूट्रल रिलेशनशिप मेंटेन रखे। और बहुत जरूरी है, देखिए आपको भी पता है, पॉस्को रोल के पॉस्को के अंडर अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग सब एडल्ट है, किसी भी तरह की आपने कमेंट मार दिया बच्चे के ऊपर, या बच्चे के फिजिकल अपीयरेंस पे, या बच्चे के बिहेवियर पे, तो हो सकता है कि बच्चा आपके खिलाफ केस कर सकता है। तो बहुत कोशिश करिए हाथ ना उठाना, ऐसी बात बच्चों को ना कहना जो उनको ठेस पहुंचा सके, ऐसी हरकतें ना करना जहां पर बच्चा आपके साथ अनसेफ महसूस कर सके। टचिंग चिल्ड्रन इज नॉट राइट। देखिए, आप दूर रहकर भी बात कर सकते हैं। टच क्या होता है? गुड टच में आप पैट जरूर कर सकते हो, और वो भी बहुत लाइटली, वंस इन अ वाइल। रोज जाके फिजिकली उनको टच करके बात करना ये भी गलत है, ये करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज अनअप्रोप्रिएट प्रोफेशनली। ओके, नाउ रोल मॉडल की बात। रोल मॉडल का क्या मतलब होता है? रोल मॉडल का मतलब होता है a person who inspires and encourages us to strive for greatness, live to our fullest potential and see the best in ourselves। जो आपके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मेहनत करता है, खुद अपना एग्जाम्पल आपको दे सकता है। देखिए, यू कैन बी अ गुड role model when children can imitate your work and gain out of it, right? टीचर ऐसे रोल मॉडल कैसे होता है? द टीचर इज अ डायनेमिक फोर्स। टीचर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है एक क्लासरूम में। विदाउट अ टीचर, स्कूल इज अ बॉडी विदाउट सोल, skeleton without flesh and blood, shadow without substance। ये आपको लगेगा कि ये बड़ा ड्रामेटिक स्टेटमेंट है, बट एक्चुअली सही बात है। स्कूल एक टीचर के बिना बिल्कुल, मतलब खाली चार दीवारें हैं, राइट? लोगों का बहुत डर था कि एआई के आने के बाद टीचर की जरूरत खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर के प्रेजेंस को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्ट जो हम बच्चों के साथ बनाते हैं, वो उनको सीखने में बहुत हेल्प करता है। बच्चे किस टीचर को पसंद करते हैं? जो पढ़ाता अच्छा हो, जो बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करता हो, राइट? जो उनकी क्वेरीज को सॉल्व करता हो। आपको लगेगा कि बच्चा पार्शियल है, मुझे पसंद नहीं करता, उस टीचर को पसंद करता है, तो आप में शायद कमियां होगी, दैट इज वाई दूसरे टीचर को वो पसंद करता होगा, राइट? ऑलवेज रिमेंबर यू आर देयर रोल मॉडल। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब आप क्लास में जाते हैं तो बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है।
वो तब तक आपकी तरह बनना चाहने की इच्छा रखेगा जब तक आप अच्छी क्वालिटीज को डिस्प्ले करते रहेंगे। जहां आपने गलत स्टेप्स लेना शुरू किया, आप उनकी नजरों से उतर जाते हैं, देन यू आर नो मोर अ रोल मॉडल। इफ यू आर अ टीचर, यू आर ऑल्सो अ लाइफ कोच, अ मोटिवेटर, डिस्कवरी गाइड, है ना? आप एक रोल मॉडल है, रोल इन्फ्लुएंसर है, राइट, काउंसलर है। हर तरह का काम एक टीचर का होता है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती है? अब देखिए, हमने एथिक्स की बात करी, आपको अनएथिकल क्या है वो भी जानना जरूरी है। फेवरेटिज्म, आप ना, मेरा मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट इस क्लास का ये है, क्योंकि ये सबसे अच्छे नंबर लाता है। फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिलीजन, ये भी और मैं भी सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो ये मेरा फेवरेट है, नहीं होना चाहिए। हम दोनों एक ही नेटिव प्लेस से आते हैं, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेंडर, कुछ लोगों को ऑपोजिट जेंडर वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को अपना ही जेंडर वाले लोग पसंद आते हैं, इसलिए आप अनएथिकल हो जाते हैं। ग्रेड्स, बहुत अच्छे नंबर लाता है, इसलिए ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट। लुक्स, ही लुक्स वेरी गुड, सो ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट। इन ल्यू ऑफ बेनिफिट्स और प्रेज, है ना, कई बार आप उसकी तारीफ इतनी करते हैं तो वो आपके आगे पीछे घूमता है, इसलिए आपको वो अच्छा लगता है। टेकिंग ब्राइब फॉर पासिंग द स्टूडेंट, कई जगह देखा गया कि टीचर्स को बच्चे आके जाके बोलते हैं कि सर 2 नंबर बढ़ा दीजिए, हम ना कुछ कर देंगे, देन दे गो एंड गिफ्ट टीचर्स समथिंग, और दे गो टू देयर हाउस एंड स्टडी ट्यूशन फ्रॉम देम, और दे गो एंड गिव गिफ्ट्स टू देम। सो ये सारी चीजें अनएथिकल होती है, क्योंकि आप स्कूल के रूल्स को तो तोड़ ही रहे हैं, बच्चों को भी गलत करना सिखा रहे हैं, बिकॉज बच्चों को शॉर्टकट में सक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिंदगी भर उनके काम नहीं आने वाला है। गिविंग ब्राइब फॉर एंटरिंग द इंस्टीट्यूट और यूजिंग रिकमेंडेशन, आप कहीं एडमिशन लेने के लिए खुद घूस देते हैं। मैंने शुरुआत करी थी कि घूस देना कितना बड़ा अनएथिकल एक्शन हो सकता है। हम अपने बलबूते पे एडमिशन ले, हम अपने बलबूते पे जॉब ले, हम अपने बलबूते पे अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो हम एक एथिकल और इंटीग्रिटी वाले टीचर कहलाएंगे, राइट? ब्रूचुअल पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मारते हैं बच्चों को, बहुत गालियां देते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। ऐसे बच्चे डर के कारण आपके आगे पीछे बने रहते हैं, पर उनका वो डर ही उनके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर लाता है, राइट? पुअर रोल मॉडल, देखिए एक बहुत अच्छी सी, यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ स्कूल टीचर आस्क्ड अ लिटिल बॉय what his father did for a living, बच्चे से पूछा कि आपके पापा क्या काम करते हैं? तो बच्चे ने क्या जवाब दिया? I'm not sure, but I guess he makes pens, pencils, light bulbs, toilet rolls, etc. because that is what he brings home every day in his lunch box. समझे आप इस बात को? रोज ऑफिस से कुछ ना कुछ चीज उठा के लाना और घर में लाके देना, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा? आपके एथिक्स कहाँ हैं, आपके वैल्यूज कहाँ हैं? देखिए, ऑफिस आपको सामान प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मिसयूज कर सके। देखिए, बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एक पोएम है, शॉर्ट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। इफ चिल्ड्रन लिव विथ क्रिटिसिज्म, दे लर्न टू कंडेम। आप क्रिटिसाइज ही करते रहोगे बच्चे को, तो वो अच्छाई अपनी कभी डिस्प्ले कर ही नहीं पाएगा। इफ चिल्ड्रन लिव विथ हॉस्टिलिटी, दे लर्न टू फाइट। जब अगर वो लड़ाई झगड़े गाली गलौच ही देखेगा, तो वो लड़ाई करना ही सीखेगा। इफ चिल्ड्रन लिव विथ रिडिक्यूल, दे लर्न टू बी शाय। आप उसकी बेइज्जती करते रहेंगे तो वो नजर उठा के चलने लायक नहीं रहेगा। इफ चिल्ड्रन लिव विथ शेम, दे लर्न टू फील गिल्टी। अगर उनको आप शर्मिंदगी महसूस कराते रहेंगे, तो उनको वो गिल्टी फीलिंग हमेशा रहेगी कि टीचर को तो हमेशा लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, टीचर को तो हमेशा लगता है कि मुझे आंसर देना नहीं आता, राइट? इफ चिल्ड्रन लिव विथ टॉलरेंस, दे लर्न टू बी पेशेंट। टॉलरेंस बच्चा सीख लेता है, जल्दीबाजी में नहीं। आप कहते हैं ना, करो, सॉल्व करो, जब तक सही नहीं होता तब तक कोशिश करो, वो उनको पेशेंस सिखाता है। इफ चिल्ड्रन लिव विथ एनकरेजमेंट, दे लर्न कॉन्फिडेंस। आप जब बच्चों को एनकरेज करते हो तो वो कॉन्फिडेंट बनता है। इफ चिल्ड्रन लिव विथ प्रेज, दे लर्न टू अप्रिशिएट। आप उनकी बढ़ाई करेंगे तो वो दूसरों की बढ़ाई करने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं। ही विल ऑलवेज मेक श्योर दैट ही ऑल्सो प्रेजेस पीपल।
इफ चिल्ड्रन लिव विथ फेयरनेस दे लर्न जस्टिस। गलत काम करने से आप बच्चों को शुरू से रोकते हैं तो वो सही काम करने के लिए ही तैयार रहते हैं और हमेशा जस्टिस की ओर बढ़ते हैं, राइट। इफ चिल्ड्रन लिव विथ सिक्योरिटी दे लर्न टू हैव फेथ। घर में लड़ाई झगड़े के माहौल में बच्चा पलता है तो वो हमेशा इनसिक्योर रहता है, राइट। अगर आप बच्चे को सिक्योरिटी देते, क्लास में भी टीचर्स को पता ओके इवन इफ यू आर रॉन्ग आई एम देयर टू हेल्प यू, वो उसको सिक्योरिटी फीलिंग आएगी तो आप पे उसका विश्वास बढ़ेगा। इफ चिल्ड्रन लिव विथ अप्रूवल दे लर्न टू लाइक देमसेल्व्स। हर बार उनकी हर बात को आप समझ के उनको अलाउ करते हैं तो वो अपने आप से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इफ चिल्ड्रन लिव विथ एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप दे लर्न टू फाइंड लव इन द वर्ल्ड। खुद लोगों के साथ मिलजुल कर और दोस्ती के साथ प्यार के साथ रहते हैं तो दुनिया में उनको अच्छी चीजें दिखाई देती है। आप सिर्फ कमियां नहीं ढूंढते, फिर आप अच्छाइयां देखते हैं, राइट। अ टीचर कैन ऑलवेज इंस्पायर द चिल्ड्रन टू फॉलो डायरेक्शन द फर्स्ट टाइम। पहली बार क्लास में रूल को सेट इन करिए। लिसन व्हेन अदर्स आर स्पीकिंग। जब कोई और बोल रहा है तो चुपचाप उनकी बात सुनिए। रेज हैंड बिफोर यू स्पीक। हाथ खड़ा करिए अगर आपको कुछ कहना है तो। वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। आप जब काम कर रहे हैं तो चुपचाप करिए और बाकी कोई काम कर रहा है तो उसको भी आप डिस्टर्ब ना करिए। कीप हैंड्स फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ। उसको पेपर मारा, उसको हाथ से मारा, उसको लात मारा, ये सब नहीं। कीप योर हैंड्स फीट एंड एनीथिंग इन योर हैंड टू योरसेल्फ सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब अदर्स। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। स्कूल को रिस्पेक्ट कैसे करोगे? स्कूल की चीजों का रिस्पेक्ट करके, टीचर्स को रिस्पेक्ट करके, फेलो मेट्स को रिस्पेक्ट करके और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रिस्पेक्ट करने से आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, राइट। आर माई एथिक्स इन प्लेस। एक क्वेश्चन, एक छोटी सी सिनेरियो है जिसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुनाऊंगी। आपको क्या लगता है आप होंगे तो क्या करेंगे? अ टीचर्स डॉटर्स स्कूल हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइल and colored printouts are required for it. The school office has a colored laser printer and teachers can print for it in case they require for their students and class. Printer है स्कूल में जिसमें आप यूज कर सकते हो पर सिर्फ आपकी क्लास के काम के लिए। अब क्या होता है? ऑप्शन 1, the teacher tells the office staff that these photographs are required for an activity that she or he is doing with her or his students. झूठ बोलता है कि मुझे अपनी क्लास की एक्टिविटी के लिए प्रिंट आउट चाहिए और अपने बच्चे के लिए प्रिंट आउट निकाल लेता है। द टीचर विल प्रिंट इट एज इट विल सेव हिज और हर मनी। हाउ मच मनी विल ही सेव? आप सोचिए कितना पैसा आप बचा लोगे अगर एक प्रिंट आउट आप स्कूल से निकाल लोगे। एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट का तो 5 रुपए से भी कम, 1 रुपया 2 रुपया में काम हो जाता है। तो आपको स्कूल से वो एक चोरी कहलाती है, करने की क्या जरूरत थी, राइट। द टीचर वुडंट टेक दीज प्रिंट्स आउट एज इट इज अ काइंड ऑफ थेफ्ट एंड अनएथिकल एक्ट। आपके हिसाब से ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 कौन सा सही है? पुट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। आप होते तो क्या करते? Ultimately, yes, 3 is what people are saying, but there are a lot of people who do 1 and 2 also. Ultimately, this is what your children want from you. As a teacher, आपसे बच्चे की क्या expectation है कि आप उनके साथ patiently handle करें उनको, kindness दिखाए, compassionate हो जाएं, inspirational बने, being interesting। कोई भी चीज आप क्लास में सिखाते हैं तो उसमें कोई interesting element डाल के सिखाएं। एग्जाम्पल्स ऐसे दें जिससे कि रियल लाइफ सिचुएशन उनको दिखाई देने लगे उनकी आंख के सामने। डिड आई एवर टेल यू द स्टोरी अबाउट? कुछ बताओ बच्चों को, बच्चे एक्साइटेड होते, नो नो मैम प्लीज टेल अस अबाउट इट, राइट। बीइंग अकोमोडेटिंग। कई बार बच्चे बोलते कि मैम वी आर नॉट एबल टू राइट फास्ट, कैन यू जस्ट राइट 2 questions only today? And then the child teacher says, okay, sure, that's fine. And she waits for them to complete those questions, right? Being approachable. ओपन डोर पॉलिसी। एज अ प्रिंसिपल आई हैव दिस ओपन डोर पॉलिसी जहां पर कोई भी टीचर, कोई भी प्रिंसिपल मेरे ऑफिस में बेझिझक आ सकता है, क्योंकि अगर उनको कोई तकलीफ है तो मैं उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होती हूँ। तो एज अ टीचर ऑल्सो यू शुड फॉलो द ओपन डोर पॉलिसी। whenever the children approach them, they should be allowed. Being inspirational, being fair, being genuine. अगर आप किसी से पूछते हो ना, हाउ आर यू बेटा टुडे, and the child says I'm fine ma'am, how are you? तो आप genuinely पूछते हो, but you feel good, that is why you are asking. Being compassionate, बहुत as a teacher
अगर पैशन फॉर टीचिंग नहीं है तो आप एक असली टीचर नहीं है। पैसे के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप असली टीचर नहीं है। आपके अंदर बच्चों के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है, अपने सब्जेक्ट के लिए प्यार होना जरूरी है। बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, गेट टू नो योर स्टूडेंट, सारे बच्चों के नाम आपको पता होने चाहिए, पहली बात, राइट। बी द टीचर दैट डिफेंड्स एवरी स्टूडेंट, अदर्स क्रिटिसाइज। अगर क्लास में एक बच्चे की शिकायतें सब लोग करते हैं तो उस बच्चे की प्रोटेक्शन आपको करनी है। नहीं, आई डोंट थिंक रोहन हैज डन दैट, लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम हिम। रोहन को अलग ले जाके उसकी आप एक काउंसलिंग सेशन कर सकते हो जिससे कि वो बेटर फील कर सके। सेट हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स, recognize students potentials, be empathetic and teach empathy. Empathy का मतलब क्या है? Treat others the way you are wanting to be treated. आप अगर किसी से रूडली बात करते हैं तो कोई और अगर आपसे रूडली बात करता है तो इसमें कोई कोई बट वो इक्वल स्टेटस पे आ गया। तो गलत ना करना है ना होने देना है, राइट। बी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, बी पैशनेट, ब्रैग अबाउट स्टूडेंट, स्माइल एंड सेलिब्रेट। एक भी बच्चा आपको इंप्रूवमेंट दिखाता है तो पूरे क्लास के सामने उसकी तारीफ करने के लिए रुकिए नहीं, जरूर उस बच्चे को प्रेज करिए सो दैट हिज कॉन्फिडेंस इज बिल्ड, राइट। बी यू, और क्लास में ना अपनी एक अच्छी छवि बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। हमेशा आपके बिहेवियर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिव ट्रेट्स कभी भी क्लास में आपको डिस्प्ले नहीं करना है। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ चैंपियन एंड एडल्ट who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. हर बच्चा चाहता है कि मेरी मदद कोई ना कोई करे, मैं गलत भी करूं तो मुझे सुधारने का प्रयास कोई तो करे, मेरी मदद कोई करे। देखिए जितना आप धिक्कारते हैं बच्चों को उतना वो क्लोज होता जाता है। तो जरूरी है कि कोई परेशानी में है तो उसकी किस तरह से मदद करें, इसके लिए हमेशा तैयार हो। वॉट द टीचर्स वॉन्ट and what actually is, do you want an unruly class or do you want a well behaved class? It is in your hands. अगर अनरूली क्लास है तो भी आप ही के कारण है, क्योंकि आपने शुरू से ही क्लास में रूल नहीं सेट किया कि मैं जब क्लास में एंटर करूं तो आप लोग सही तरीके से अपनी जगह पे खड़े मिलने चाहिए। ये रूल आप सेट करते हैं और आप क्लास के बच्चों को हाथ ऊपर करके आंसर करना सिखाते हैं, तो ये आपकी गुडनेस है जो कि क्लास में रिफ्लेक्ट होती है। सो रिमेंबर दैट एज टीचर्स वी इंस्पायर, वी मोटिवेट, we care, and we teach, right? Teacher is a role model. It is very correctly said that the influence of the teacher is immense and no one knows where the influence becomes visible and where it stops. The influence of the teacher is very deep, far reaching, and of course permanent. A teacher must always remember what a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. आप बच्चे की लाइफ पे जो लिखते हैं वो कभी नहीं मिटा सकते। So before I end, as a teacher, just smile and remember why you wanted to teach, and do not forget the students who want you to know that I want to inspire people. I want someone to look at me and say, because of you, I didn't give up. With this, I would come to the end of my session. I hope the session was fruitful and that you understood whatever I wanted to tell you. And I'm sure as teachers, ethics and integrity is something that you will not compromise with. Thank you so much for being part of my session. God bless all of you. Till we meet again, I'm sure you will take in consideration all the points that have been spoken today. Thank you so much. Thank you very, very much. If you have any question, you can put it in the chat box. Thank you for all the kind words that you have written in the chat box. It makes my day. Thank you so much.